1.5 साल पहले कोलिजियम के चुनाव हुए थे जाट एजुकेशन सोसाइटी के। तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप इतना हो गया कि चुनाव नहीं करवाए 1.5 साल हो चुका, और जानबूझ के चुनाव नहीं करवा रहे, और चुनाव नहीं होते उस स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कमेटी का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रशासक नियुक्त किया जाता है। लेकिन ना प्रशासक नियुक्त करना तो दूर रहा, उसी कमेटी को बिठा रखा है और वो प्रिंसिपल लगाते हैं, हटाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और यहाँ चुनाव ना होने से कम 40 से 45 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े हैं, प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा है। तो इसलिए संस्था को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, और एडहॉक कमेटी पे जो लगाए जाते हैं उससे संस्था पे बोझ पड़ता है, और जो रेगुलर होते हैं वो यूजीसी से ग्रांट आती है, उसमें संस्था बोझ नहीं पड़ता, क्वालिफाइड होते हैं। एडहॉक पर लिए जाते वो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया नहीं हो सकती, जो कि एक नॉर्म है, नेट क्लियर हो, यूजीसी से हो तो लगाए जाते हैं। आज दुष्यंत चौटाला ने इसमें इतनी इंटरफियर कर रखी है कि वो कहता है, हम उससे मिल भी आए, जब सारी कमेटी बनी तो ये कमेटी जो कमल सिंह की अध्यक्षता में बनी थी, ये समाज ने देखा कि भाई ये यहाँ संस्था में चुनाव नहीं होने देंगे और इसी कमेटी को कंटिन्यू करेंगे। सारे हम इकट्ठे होकर डीसी से भी मिले, हम दुष्यंत से भी मिले थे उसके आवास पर जाके चंडीगढ़, सारी कमेटी। जब उससे पूछा गया कि भाई आप यहाँ वो लगाओ, एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, बोला कोर्ट केस चल रहा है, ये है, आरसीएस फैसला नहीं कर रहा, ये कोलिजियम नहीं है। और मैं बोला पालू अंकल नहीं आए, तो इनने कहा कि पालू अंकल तो बैठे हैं उस पर। मैं बोला सोचूंगा करूंगा, किया कुछ नहीं। अब जो है ये कमेटी मिली डीसी से, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए, डीसी नहीं था, एडीसी को ज्ञापन दिया, और उसके बाद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस पर डीसी को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, और डीसी ज्वाइन नहीं कर पाई व्यवस्थाओं के कारण। अब लेटर दोबारा एडीसी का आया है। तो हमारा ये कहना है जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए और इनको वहाँ से निकाला जाए, इस मुक्त जाट संस्था इस कमेटी से मुक्त की जाए, ना कि काम करने के लिए छोड़ा जाए। संस्था में नहीं, हर संस्था में आ गई, जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं ऐसे प्राइवेट तौर पे, उनमें राजनीति तो आ ही गई है, और राजनीति तो हर एक क्षेत्र में आ रही है जिसमें नहीं आनी चाहिए। खासकर शिक्षा के मामले में, समाज के मामले में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये जो जागरूक इंसान हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने ये अपने आप सोचा कि भाई हमें इसमें कोई सहायता कर सकें, तब ये जो 21 आदमियों की कमेटी बनी, और इन्होंने जो है वो सब प्रयास किए, ऊपर भी जाके मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिले, सब जो दूसरे नेताओं से भी मिले, यहाँ भी जो प्रशासन है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको, जो इलेक्शन एक बार चालू हो गया, जिसके कॉलेजियम के सदस्य बन गए, उसको अदर में रोकना तो इलेक्शन को ठीक नहीं है, वो तो कानूनन भी एक तरह से गलत है, अखलाकी रूप से भी गलत है वो। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव जल्दी हों, और ताकि इस संस्था का काम सुचारू रूप से चल सके और राजनीति का दखल कम से कम हो। अभी तक का देखिए, जैसा कि मेरे से पहले गोयल साहब ने, वीसी साहब ने और मंत्री जी ने बताया कि इसका जो इलेक्शन, जो एक बार इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको, और आरओ जब डिक्लेयर कर देता है चुनाव, उसको रोका नहीं जाता, रोकना नहीं चाहिए। वो इन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार ने उसको इलेक्शन को होल्ड कर दिया, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी का इस संस्था में इंटरफेयर है, जो कि शिक्षण संस्था में गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और उनके हस्तक्षेप से इसको स्टेट रजिस्ट्रार ने, इवन अभी तक ऐसा भी हुआ है कि मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ था तो उन्होंने बताया कि विदाउट डेट छोड़ रखा है, कोई तारीख नहीं लगा रखी, जो स्टेट रजिस्ट्रार ये केस पेंडिंग है। और बाकी हाई कोर्ट में इसलिए सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि पीछे कोरोना के चलते कोर्ट नहीं चल रही, उसका ये अनड्यू बेनिफिट उठा रहे हैं, और चुनाव को जो इन्होंने प्रोसेस को रोका हुआ है, और इलीगल वही कमेटी काम कर रही है। और हमने उन पे भी इम्पर्सोनेशन का, इन पे भी केस दर्ज करना चाहिए, उसकी भी मैंने इनको स्टेट रजिस्ट्रार को कंप्लेंट लिखी थी, उसका भी इनका जवाब आया है कि जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कॉम्पिटेंट है, वो दूसरे पे डाल देता है,
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार स्टेट रजिस्ट्रार के पाले में गेंद डाल देते हैं। तो इनकी मंशा ये है कि 1.5 साल हो गया, डेलीगेट बने हुए लोग 296 बैठे हैं, चुनाव करवा नहीं रहे। तो इसलिए जो चोई कंवल सिंह जी की अध्यक्षता में ये समाज के जो डिफरेंट विभिन्न जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं उनकी एक जो कमेटी इस पे कार्य कर रही है, उसने बीड़ा उठाया है कि जो शिक्षण संस्था का कार्य प्रभावित हो रहा है उस पे किसी तरह मतलब प्रशासक लग के और सुचारू रूप से काम के लिए चुनाव करवाए जाए। हमने कई मीटिंग करी थी। अब कमेटी तो इसलिए बनी थी कि कई अच्छी छवि के आदमी की नाम सजेस्ट करके उसको वहाँ के प्रधान बनाए। तो इलेक्शन का प्रोसेस जरूरी है, तो हमारा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि गलत काम हो रहे थे संस्था में। इसलिए हमने पिछले 20 दिन पहले एडीसी को ज्ञापन दिया था सीएम के नाम के एडमिनिस्ट्रेट लगाया जाए, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट लगा दिया। अब सरकार हमारी है, और अगर एजिटेशन की जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ एजिटेशन करे।